और ये देखिए 7 बजते ही भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे के लिए इनके बेटे भव्य बिश्नोई चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं और कुलदीप बिश्नोई सुबह सबसे पहले मतदान के लिए पहुंचे हैं और भव्य भी नजर आ रहे हैं। पूरे परिवार के साथ कुलदीप बिश्नोई मतदान के लिए पहुंचे हैं। तो आदमपुर का रण आज सुबह 7 बजते ही शुरू हो चुका है और इस रण में जनता ने किसके दावों पर एतबार किया है, किसके वादों पर भरोसा जताया है, आज उसकी परीक्षा होनी है। तमाम प्रत्याशियों ने पूरा जोर लगाया है। विशेष तौर पर बात करें तो यहाँ पर 4 बड़े प्लेयर नजर आ रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भव्य बिश्नोई हैं, जयप्रकाश कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और इनेलो की तरफ से कुर्राराम नंबरदार, इसके अलावा सत्येंद्र सिंह जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। कुल मिलाकर 22 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं और उन 22 में से ये 4 बड़े प्लेयर हैं जिनके बीच टक्कर मानी जा रही है। हालांकि सभी के अपने अपने दावे हैं। बाहर कर लो जी, बाहर। कुलदीप बिश्नोई और प्रत्याशी भव्य बिश्नोई अपने परिवार के साथ इस वक्त मतदान के लिए पहुंचे हैं। ये सबसे पहले अपना मतदान करना चाहते हैं, उसके बाद फिर अपने क्षेत्र में निकलेंगे और मतदाताओं को मतदान के लिए संभवतः प्रेरित करेंगे। इससे सबसे पहले जो अपने वोटिंग का राइट है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस वोटिंग राइट को इस वक्त निभा रहे हैं। उसमें देख लीजिए। और यहाँ से जब कुलदीप बिश्नोई और भव्य निकलेंगे तो संभवतः मीडिया कर्मियों से भी बातचीत करेंगे। और इस वक्त रोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, कुलदीप बिश्नोई 7 बजते ही पोलिंग सेंटर में पहुंच चुके हैं। उनका पूरा परिवार संभवतः न, क्योंकि फ्रेम थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, उनका संभवतः पूरा परिवार मौजूद है। देखिए धर्म, अगर कुलदीप बिश्नोई के परिवार की बात कर ली जाए तो सबसे पहले उनकी जो माता है जसमा देवी वो पहुंची। तस्वीरें आप देख ही पा रहे होंगे। हालांकि जिस तरह से भीड़ भाड़ का ये माहौल है उस वजह से तस्वीरें सही नहीं नजर आ पा रही होंगी, लेकिन उनके साथ साथ भव्य बिश्नोई भी मौजूद है, कुलदीप बिश्नोई भी मौजूद है, इसके साथ साथ रेणुका बिश्नोई और इनका एक बेटा चैतन्य वो भी मौजूद है। तो तमाम पारिवारिक सदस्य सबसे पहले मतदान करने यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिस तरह से 7 बजते ही एक तरह से ये आकर, और माना यही जा रहा है कि जसमा देवी का ही वोट शायद पहला पोल होगा और उनके बाद जो है तमाम पारिवारिक सदस्य जो हैं वो एक तरह से मतदान करेंगे। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो है कुलदीप बिश्नोई के साथ साथ पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। जिस तरह से अगर आदमपुर सिटी की बात कर ली जाए, मसलन आदमपुर मंडी की बात कर ली जाए तो 15 बूथ है यहाँ पर, और वोटिंग परसेंटेज की बात कर ली जाए तो अमूमन 70 से 75% जो है पोलिंग होती है, लेकिन टारगेट अब की बार कुछ ज्यादा रख के तमाम पार्टियां चल रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करवाई जाए। बहरहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अंदर का माहौल किस तरह से है, मतदान केंद्र का माहौल किस तरह से है, और एक तरह से तमाम जितने भी बीजेपी से संबंधित नेतागण है, कुलदीप बिश्नोई का जो परिवार है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जी नहीं, और आपने कहा कि यहाँ पर 65 से 70% के करीब पोल परसेंटेज होता है। इस बार जिस तरीके से मुकाबला है, 4 बड़े प्लेयर हैं, इसके अलावा 22 प्रत्याशी हैं, तो सभी प्रत्याशियों की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर अपने घरों से बाहर निकले। तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि पूर्व से बेहतर वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर रिपोर्ट हो। धर्म, अगर वोटिंग परसेंटेज की बात कर ली जाए तो जिस तरह से पहले की परसेंटेज की अगर बात कर ली जाए, सिटी की बात कर ली जाए तो 15 बूथों पर 70 से 75% अमूमन देखने को मिली है। लेकिन अब की बार टारगेट ये है इन तमाम पार्टीज का कि ज्यादा से ज्यादा मतदान जो है वो करवाया जा सके। इसी के मद्देनजर एक तरह से तमाम तरह से रणनीति बनाते हुए तमाम तरह से तैयारियां की गई, बाकायदा घर घर दस्तक दी गई। और साथ ही साथ आपको बता दें कि चुनाव आयोग के पदाधिकारियों की तरफ से, चुनाव आयोग के जो एक तरह से अधिकारी
सदस्यगण हैं उनकी तरफ से भी कैंपेनिंग की गई थी कि मतदाता दिवस को उत्साह के रूप में मनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो। तो उसी के मद्देनज़र अब परिणाम किस तरह से रहेंगे ये आज शाम तक क्लियर हो पाएगा कि कितनी परसेंटेज जाती है, लेकिन टारगेट जो है वो हर पार्टी का इसी तरह से रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान जो है वो करवाया जा सके। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी एक तरह से कुलदीप बिश्नोई, उसके साथ साथ भव्य बिश्नोई, उनके साथ साथ रेणुका बिश्नोई और जस्मा देवी जो है वो अंदर बूथ में मौजूद है, एक तरह से वोटिंग करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम प्रक्रियाओं से होकर उन्हें पहले गुजरना होता है। जिस तरह से अगर परिस्थिति की बात कर ली जाए या फिर जो एक तरह से प्रोसेसिंग की बात कर ली जाए, सबसे पहले वोटर स्लिप दिखानी होती है, उसके बाद वोट चेक होने के बाद जो प्रोसेसिंग होती है उसके अनुसार ही आगे बढ़ते हुए अब वोट डालेंगे। हालांकि हमने जब कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर आए थे उस दौरान उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, तो उनका कहना यही था कि मतदान करने के बाद वो जरूर बातचीत करेंगे। तो बस अब कुछ ही देर के बाद जो है एक तरह से मीडिया से रूबरू होते भजनलाल परिवार के जो तमाम सदस्यगण हैं वो नजर आएंगे। और आखिर तक आदमपुर उपचुनाव के लिए रोहित सभी प्रत्याशियों ने पूरा जोर लगाया है और संभवतः लंबे वक्त के बाद आदमपुर में चुनाव थोड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। बिल्कुल, अगर तमाम पार्टियों की अगर बात कर ली जाए, कांग्रेस की बात कर ली जाए, बीजेपी की बात कर ली जाए या फिर इनेलो की बात कर ली जाए और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने ढंग से कैंपेनिंग में तेजी दिखाई। साथ ही साथ अगर अंतिम दिनों की बात कर ली जाए, जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आदमपुर पहुंचे, इसके साथ साथ अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से पहुंचे नेताओं की बात कर ली जाए तो भगवंत मान ने भी रोड शो किया था। तो तमाम तरह की पार्टियां जितनी भी हैं उन्होंने अपने अपने ढंग से एक तरह से कैंपेनिंग में तेजी लाने की कोशिश की। साथ ही साथ इनेलो के नेता अभय सिंह भी एक तरह से मोर्चा संभाले नजर आए। लेकिन अगर प्रभाव की बात कर ली जाए या फिर परिस्थितियों की बात कर ली जाए, जिस तरह से आदमपुर हलके की अगर बात कर ली जाए तो हमेशा से ही भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस नेताओं की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस के तमाम जितने भी बड़े नेता हैं, फिर चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर ली जाए या दीपेंद्र हुड्डा की बात कर ली जाए और साथ ही साथ उदयभान सिंह की बात कर ली जाए, तो सभी के लिए अपने वर्चस्व को स्थापित रखना और अपने आप को एक तरह से पेश करना और अपनी दावेदारी जिस तरह से वो दिखा रहे थे, जिस तरह से उनकी बयानबाजियों का दौर देखने को मिल रहा था, वो अब कितना खरा उतरता है, ये एक तरह से आज इस बात को लेकर ही परीक्षा चल रही है। इस परीक्षा में कौन पास होगा कौन फेल होगा ये तो 6 तारीख को पता लगेगा। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जोर आजमाइश जो है वो खूब की थी। चारों तरफ से अगर परिस्थितियों की बात करी जाए तो एक तरह से मुकाबले को चौतरफा बनाने की कोशिश की गई थी। जी।